बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 132 केवी ट्रांसफार्मर जो है ग्रिड का उसे सेलेक्ट किया है आज की ऑयल टेस्टिंग में। ये 5 MVA का ट्रांसफार्मर है जो कि 132/6 केवी ऑपरेट करता है और इसके लिए हम आज यूज़ कर रहे हैं OTS 80AF/2 का मैगर। अब ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं इसमें आप सैम्पलिंग को साथ साथ देखते रहिएगा कि किस तरह जो है हम सैंपल इसका कलेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको सैम्पलिंग कंटेनर की बात करता हूँ। सबसे पहले तो ये कंटेनर एक होता है इसका पार्ट, और सेकंड इसके कवर्स वगैरह होते हैं। नंबर 3 पे आता है शोल्डर आर्म्स वगैरह, इलेक्ट्रोड्स स्पोर्ट्स और इलेक्ट्रोड्स। नंबर 6 पे आता है क्लैंप स्क्रू और नंबर 7 पे आता है स्लाइडिंग आर्म्स। अब ASTM D1816 के मुताबिक इस सैंपल को जो आप कलेक्ट कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली स्टेयरिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब जैसा कि सैंपल आपने कलेक्ट किया, इसमें बबल्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए और आपने इसको बगैर बबल्स के इस कंटेनर में बंद कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कंटेनर में कोई बबल नहीं है और इस कंटेनर में कैप्सूल को भी रख दिया गया है। तो इस तरह आप जो है ट्रांसफार्मर का एक बेहतरीन सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको कलेक्शन पॉट को भी बंद कर देना है। OTS 80AF2 की। और सबसे पहले इसे ऑन करते हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रिल लगी हुई है सामने आपके, क्योंकि ये जो भी हम ट्रांसफार्मर का सैंपल लेते हैं उसकी ऑयल टेस्टिंग करता है और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है इससे मैयर की जाती है इस टेस्टर की मदद से। ये जो ऊपर ग्रिल लगी हुई है जिसके बारे में मैं पहले बता रहा था, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या कुछ चार्जेस होते हैं उनको ग्राउंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, टेस्टर को ऑन करने के बाद ये आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर कि ये IEC 156 और 195 पे सिलेक्ट है। यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स को, लेकिन हम इसी पे ही कर रहे हैं तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब ये हमें बता रहा है कि 2.5 mm का गैप है। ठीक है। और इस तरह हम इसको स्टार्ट के बटन से इसको स्टार्ट भी कर लेंगे। ये बेसिकली ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कप को खोलें, सैम्पल कप को खोलें। तो सिर्फ साहब सैम्पल कप को खोलें। अच्छा, ये बेसिकली ना इनके दरमियान गैप चेक करने के लिए होता है। ठीक है। जैसे ये है 2.6 mm का जो गैप होता है, ये बेसिकली ये वो है। अब इस कप के साथ ये जो कैप्सूल देख रहे हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और रोटेट करेंगे थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, और ये जो है ना आप इसको चेंज भी कर सकते हैं मुख्तलिफ स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये वाले चेंज हो जाएंगे और उनकी जगह ये लग जाएंगे। ठीक है। ये मुख्तलिफ हैं यहाँ से चेंज होते जाएंगे और लगते जाएंगे। और इनके दरमियान गैप कैसे फाइंड होगा, वो इनके थ्रू होगा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, कि ये स्टैंडर्ड कहता है कि भी इन दोनों के दरमियान में, इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में इतना गैप होना चाहिए, क्योंकि ये वोल्टेज हाई होते जाएंगे और डाइलेक्ट्रिक टेस्टिंग होती है तो उसके दरमियान में ये जो इन दोनों के दरमियान में जो ऑयल होता है वो भी डाइलेक्ट्रिक हो जाता है। ठीक है। तो उन पास करना शुरू हो जाता है तो उसके थ्रू ये ट्रिप कर जाता है और बताता है हाँ इस ऑयल की इतनी स्ट्रेंथ है। तो इस हिसाब से जो है ये सैंपल लेते हुए ध्यान करना चाहिए कि भाई इसके अंदर कोई किसी किस्म का बबल नहीं आए। बबल आएगा, मॉइस्चर आएगा तो फिर वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पहले तो ये कप को जो है उसी ऑयल से ही सही तरह से साफ़ करना होता है। अच्छा, ये जो है ना ये इसका प्रिंटर की जगह थी। अभी तो मेरे ख्याल इसके अंदर वो कार्ट्रिज ख़त्म हो गया, कार्ट्रिज या पेपर, शायद इन दोनों में से एक चीज़। तो यहाँ से प्रिंट निकला करता है ना, यहाँ से प्रिंट बाहर आता है। तो एक मिनट इसे उठा के लगाऊंगा। हाँ जी, तो यहाँ से तो प्रिंट बाहर आता था ना। और ये सारा सिस्टम है, ये ऊपर लगाई हुई, ये मैश लगाई हुई है कि खुदा न खास्ता, क्योंकि हाई वोल्टेज होते हैं ना तो उनका एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसको ग्राउंड करते हैं। और ग्राउंड जो है पीछे वायर आपको वो हमने देखी है, तो ग्राउंड का जो है सारा सीन। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले बताया ये मैगर OTS 80AF/2 जो है इसका यहाँ पे प्रिंटर की जगह होती थी। ठीक है, जहाँ से ये प्रिंट लेता था। तो अभी इसने अपना पहला टेस्ट जो है, जो हमने सैंपल डाला था, वो कंडक्ट करना शुरू कर दिया है। ये जो आपको बढ़ते हुए केवी नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में जो वोल्टेज हैं उसकी बढ़ती हुई तादाद है। जैसे अभी ये 26 केवी तक जो है ये इसने बेयर किया है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ट्रांसफार्मर ऑयल की। तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये अपनी लिमिट पुश करेगा, अपनी मैक्सिमम पीक तक जाएगा। ठीक है। एक पीक के बाद इस दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में चैटरिंग की आवाज़ भी आती है। ठीक है जी, अभी ये जैसे दिखा रहा है कि 58.2 केवी इसका पहला टेस्ट था। अच्छा, इस टेस्ट के बाद ये 2 मिनट मज़ीद लेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 मिनट के बाद
स्टेयर करता रहेगा अपना, और उसके बाद जो है ये अपना सेकंड टेस्ट अटैम्प्ट करेगा। और इसी तरह इसने 6 टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, और उसके बाद 5th पे इसने 7th पे इसने जो है वो उसकी एवरेज निकाल के दे देनी है। 6 टेस्ट परफॉर्म करने के बाद उसकी एवरेज निकाल के हमें परफॉर्म करके वो दे देगा। अच्छा, इधर से जो है, जो मैं पहले बता रहा था, इधर से प्रिंटर का ऑप्शन था, ठीक है, यहाँ से प्रिंट होके भी बाहर आ जाता था, क्योंकि अभी कार्ट्रिज नहीं है या रोल नहीं है शायद, तो इस वजह से हम इसको वैसे भी नोट कर रहे हैं। लेकिन ये अपनी मेमोरी के अंदर वैसे भी सेफ रखता है सारी चीज़ें। मैं आपको दिखाऊंगा एंड में जब इसकी एवरेज निकलेगी। अगर ये इधर से भी नहीं देता तो अंदर इसको सेव रखता है, और इसको देख भी सकते हैं आप कि हाँ जी, ये अभी जो है ये इसने फर्स्ट रीडिंग क्या थी, सेकंड क्या थी, थर्ड क्या थी, इसी तरह करते हुए इसकी एवरेज क्या निकली है। अच्छा जी, ये छठा और लास्ट टेस्ट जो है ये परफॉर्म होने वाला है अभी, ठीक है, और उसके बाद जो है हमारी एवरेज आ जाएगी। वोल्टेज साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, और जो कैप्सूल है वो भी रोटेट कर रहा है इसी के अंदर अंदर। फोर्टी 49 पे चैटरिंग इसकी स्टार्ट हुई है। 64 पे ये हो गया था ट्रिप। तो अभी मैं इसको बताता हूँ कि ये हमारा पहला टेस्ट जो है 58.2 kV, दूसरा टेस्ट जो था हमारा 59.2 kV, टेस्ट 3 बता रहा था 72.4 kV, टेस्ट 4 बता रहा है 65.0 kV, और टेस्ट 5 बता रहा है हमारा 59.8 kV, और टेस्ट 6 जो हमने लास्ट किया ये बता रहा है 64.6 kV। अच्छा जी, अब हमें नेक्स्ट में से व्यू करूँगा तो अब हमें एवरेज बताएगा, ठीक है जी। तो ये इसने हमें बता दिया जो एवरेज वोल्टेज हमारे इस जो हमने OTRS से हमने निकाले हैं OTS से, तो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि 63.2 kV जो है हमारे इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। अगर हम इसको यहाँ प्रिंट करना चाहे तो कर देते, लेकिन हमारे पास जो है वो कार्ट्रिज नहीं है। अच्छा, न्यू करके हम टेस्ट भी चेंज कर सकते हैं, तो अभी हम इसे सेफ्टी के लिए यहाँ से बंद करते हैं। बंद करने के बाद हमने इसका कवर यहाँ से उतारा, ठीक है जी, कवर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे इसको क्लियरली, ठीक है जी। ये बेसिकली हमारा सैंपल पॉट है, ठीक है जी। ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, और इसी के अंदर ये जो अंदर आपको ये हिलता हुआ नज़र आ रहा है बेसिकली ये कैप्सूल है, ठीक है जी। ये बिल्कुल एक कैप्सूल बना हुआ है जो कि मैग्नेटिक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू घूमता है। OTS 80 का यूज़र मैनुअल मैंने लिंक में पिन कर दिया, आप उधर जाके इसको चेक कर सकते हैं, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।